हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। वर्ल्ड गॉड प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास, और आज हम परमेश्वर के वचन के विषय में बातचीत करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। जो हमारा आज का विषय रहेगा, पवित्र आत्मा की शिक्षाएं। हालेलुया। वचन को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद महाराजा राज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तारने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है, आपके सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी, आपके बेटे यीशु के नाम से। पिता, जब आज ऑनलाइन वचन के साथ बातचीत करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा गवाही करे पिता, मदद और सहायता करे प्रभु जी। मेरी जुबान को और मेरे दिल को, मेरे मन को, अपने लहू से वो शुद्ध पवित्र करो, मुझे सामर्थ्य दे अपनी अब बोलने की सामर्थ्य। आपका पवित्र आत्मा मुझ में प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज हम बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन के विषय में, और जो बातचीत है वो हमारी ये है कि जल। यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो बार बार यूहन्ना जल के विषय में बातचीत करता है, और प्रभु यीशु मसीह भी जल के विषय में बातचीत करता है और आत्मा के विषय में बातचीत करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि पहले हम वचन पढ़ेंगे। आइए हम वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत में आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या बोलता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जल से हमारा बैप्टिज्म होता है जब हम पूरे हृदय से मन फिरा लेते हैं, पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे मन से जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें एक हिदायत दी जाती है कि हमें बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है, जब आप अपने पापों से मन फिरा कर बैप्टिज्म लेते हो तभी आपका उद्धार होगा। हालेलुया। तो इसको फिर पढ़ो एक बार। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते होंगे हम तो नहा लेते हैं और साबुन से शरीर धो लेते हैं, ये वो वाली बात नहीं है। ये पवित्रताई की बातचीत हो रही है यहाँ पे। परमेश्वर के वचन जो है उसको क्या करेगा, साफ करेगा, उसे पवित्र आत्मा उसे क्या करेगा, धोएगा, और उसे जल से क्या लेना है, बैप्टिज्म लेना है। ये वो बात है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा मार्गदर्शन है वो पवित्र आत्मा है, जो हमें दर्शन दिखाने वाला वो पवित्र आत्मा है, जो हमारा सहायक है वो पवित्र आत्मा है। हमें पवित्र आत्मा से भरने की और होली स्पिरिट के साथ चलने की, उसके साथ अपने संबंध को कायम करने की आवश्यकता। हालेलुया। जैसे कि मैंने बोला, जो हमारा विषय है वो शिक्षाओं के ऊपर है। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जल और आत्मा। हालेलुया। मतलब आपका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, आपका पवित्र आत्मा वाला बैप्टिज्म होना बहुत जरूरी है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा। यहाँ पे दो ही बातें बोलता है, जल और आत्मा। यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, यूहन्ना की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके 38 और 39 आयत पढ़ेंगे हम। 30 और 39। हालेलुया। तो आइए हम 36 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मतलब पवित्र आत्मा, वो व्यक्ति जहां भी जाएगा पवित्र आत्मा उसके जरिए काम करेगा। हालेलुया। लोग चंगे होंगे। हालेलुया। लोगों को बपतिस्मा दिया जाएगा। हालेलुया। और लोग उससे उत्साहित होंगे, उस व्यक्ति से वो खुश होंगे। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि पवित्र शास्त्र में है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जो ये जीवन के जल की नदियां है, मतलब उसके मुंह से जो है अच्छी अच्छी बातें निकलेगी बात, और पवित्र आत्मा उसके जीवन से क्या करेगा, चलन करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके थ्रू काम करेगा, उसके जीवन से
नदी बहेगी, अभिषेक बहेगा उसके जीवन से, सामर्थ बहेगी और लोगों को टच करेगी। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के विषय में बातचीत कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर महान है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं बार बार प्रभु यीशु मसीह जो किसके विषय में बातचीत कर रहा है, जल के विषय में बातचीत कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी वही बात है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। हमने पहला पद पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु आत्मा जल की विषय, जल की बात कर रहा है। हमने दूसरा पद पढ़ा, यहाँ पे भी वो जल के और आत्मा के विषय में बातचीत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बार बार जो है जल के विषय में बातचीत करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें जो क्या करता है, मन फिराव का क्या, हमें जब हम मन फिराते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से, जब हम परमेश्वर के साथ एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर उसके साथ मिल जाते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब ये जो बातें लिखी हुई है ये हमारे जीवन में क्या होती है, पूरी होती है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं जल, यूहन्ना बार बार जल के विषय में बात करता है और जल उपजाऊ बनाता है। जल क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। जैसे कि हम एक पेड़ लगाते हैं और उसमें भी क्या है, आपको खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसा ही हमें अपने विश्वास की भी क्या करनी है, देखभाल करनी है। जो अभिषेक हमें मिला है, जो जल हमें मिला है, जो बैप्टिज्म हमें मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि गंदा शैतान उसको क्या कर दे, बिगाड़ दे। हमें उसकी भी क्या करने की आवश्यकता है, रक्षा करने की आवश्यकता, जो स्वयं, जैसे कि परमेश्वर ने जिसने जो उद्धार करता परमेश्वर, जो हमारा विधान सेनाओं का पवित्र यहोवा है, उसने आदम को बनाया और उसको लिए वाटिका बनाई और वाटिका की सींचने के लिए उसने नदियां भी बनाई और वाटिका की देखभाल करने के लिए आदम को बनाया। क्या परमेश्वर वाटिका की देखभाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने तो बनाया, लेकिन वो चाहता था कि परमेश्वर उसके साथ क्या करे, सहभागिता हो, परमेश्वर उसके मनुष्य उसके साथ क्या मिलके काम करे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि लोग जो है, जो परमेश्वर के जन है, जो पवित्र जन है, वो उसके साथ क्या करे, मिलकर काम करे, जो है लोगों को परमेश्वर के क्या लेके आए, पास लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही जो पवित्र आत्मा है और जो जल है, वो हमें क्या करता है, सींचता है, हमें प्रतिदिन क्या करता है, नया बनाता है। हालेलुया, हमें क्या करता है, प्रतिदिन नया बनाता है। परमेश्वर जो है हमारे संग संग साथ रहता है, हमें बदलता जाता है। प्रतिदिन हम जितने हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, अपना दान दशमांश देते हैं और उपवास रखते हैं, अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, अन्य काम जो बाइबल कहती है, जो हम पवित्रता के विषय में करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन से क्या करता है, चलन करता है। हालेलुया। फिर हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, उसके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के साथ क्या करना चाहिए, बरकरार बने रहना चाहिए। हालेलुया। अभी यूहन्ना क्या कहता है, जैसे कि मैंने पढ़ दिया, ये पढ़ देता हूँ। जल उपजाऊ बनाता है, जल क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। आत्मा से भरा हुआ मसीह जल के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान होता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने बोला कि वृक्ष को जो है क्या करता है, जल क्या करता है, सींचता है, ऐसे ही आत्मा भी क्या करता रहता है, उसे नया बनाता रहता है, नया व्यक्ति बनता रहता है। हर दिन उसकी सोच जो है नई बनती रहती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं आगे भी फिर वो जल के विषय में ही बातचीत करता है और उसमें भजन संहिता 1 और उसका 3 का भजन संहिता 1 उसका 3 अध्याय के विषय में भी हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर का वचन जो है, भजन संहिता 1 के विषय में भी इसका उदाहरण दिया हुआ है। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता 1 और उसका 3 और 3 पढ़ते हैं, 3 तक। धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा के व्यवस्था पे प्रसन्न रहता है, मतलब परमेश्वर के वचन से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान दिए रहता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने बोला कि वो परमेश्वर के साथ अपना क्या करेगा, संबंध को पक्का करेगा। हालेलुया। दिन और रात यहाँ पे बातचीत हुई है, दिन और रात परमेश्वर के वचन पे क्या करेगा, मनन करेगा, ध्यान करेगा। 3 पद, जैसा कि इसमें बोला था 3 पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया
और अपनी ऋतु में फलता है, हालेलुया, और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसे दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, सींच रहा है, उसे चलना सिखा रहा है, उसे बोलना सिखा रहा है, उसे काम करना सिखा रहा है, उसे सुसमाचार प्रचार करना सिखा रहा है। और परमेश्वर जो है उस व्यक्ति को जो क्या कर रहा है, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो है क्या पाएंगे, बपतिस्मा पाएंगे, बहुत सारे लोग जो उसके द्वारा उद्धार पाएंगे, जैसे कि परमेश्वर अपने काम को हर मनुष्य के द्वारा लेना चाहता है, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं फर्स्ट में, उत्पत्ति की पुस्तक में फर्स्ट में ही देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के अंदर अपना आत्मा फूंका, और आदम को सुरक्षा के लिए, आदम की वाटिका की सुरक्षा के लिए आज भी परमेश्वर लोगों को चुनता है और चाहता है कि वो उन लोगों की रक्षा करे, उनकी देखभाल करे, उनको सिंचे, उनको संभाले, उनके दुख में, उनके तकलीफ में। जब कोई मनुष्य दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसके दिमाग में गंदा शैतान तमाम प्रकार की बातें डालता है, और कई बार वो परमेश्वर का इनकार भी कर देता है। कई बार उसके मन में तमाम प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती है, विश्वास से भटकने जाने वाली बातें उसके जीवन में घटती है। लेकिन वहां पे जो है परमेश्वर के दास और दासियां क्या करते हैं, उस व्यक्ति को समझाते हैं, और परमेश्वर जो है उसको फिर क्या करता है, मजबूत करता है, हालेलुया, हालेलुया। ये वो व्यक्ति हैं जो खुद पवित्र आत्मा से भर गए, हालेलुया। अगर आपका कटोरा खाली है तो आप किसी को नहीं भर सकते, लेकिन यदि आपका कटोरा भरा हुआ है तो आप दूसरों को सींच सकते हो, हालेलुया। अगर आपके अंदर पावर है तो आप दूसरों को लिए प्रार्थना भी करोगे, दूसरों के लिए खड़े होगे, दूसरों के लिए स्टैंड लोगे, क्योंकि आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह रही है, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हर मनुष्य से प्यार करता है, लेकिन वो पाप से क्या करता है, नफरत करता है, हालेलुया। हम आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन एक जगह पे और बोलता है, जल, बार बार यहाँ पे जल की बात आ रही है, किसकी आ रही है, जल। प्रभु यीशु मसीह भी और यूहन्ना भी बार बार जल के विषय में बातचीत करता है। जल क्या करता है, शुद्ध करता है हमें, क्या करता है, जल। प्रभु यीशु ने भी बैप्टिज्म लिया और जल में वो डूबा, और तुरंत हम देखते हैं कि बाइबल कहते हैं कि तुरंत पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान उसके ऊपर आया। ऐसे यार मनुष्य के साथ होता है, पवित्र आत्मा सबके लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आत्मा छोड़ूंगा, अर्थात अपना सत्य का आत्मा मैं तुम्हें दूंगा, हालेलुया। वो ही सत्य का आत्मा जिसने यीशु मसीह को भी मरों में से जलाया, हालेलुया, वो तुम्हारे अंदर क्या करेगा, वास करेगा, तुम्हें क्या करेगा, मार्गदर्शन दिखाएगा, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम परमेश्वर के वचन में। जल, यहाँ पे बार बार जो जल के विषय में बातचीत हो रही है, मैं जल नया व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करता है, मतलब व्यक्ति नया जल को प्रतिदिन क्या करता है, प्राप्त करता है, हालेलुया। यूहन्ना 4:14 भी पढ़ेंगे हम, हालेलुया। यूहन्ना 4:14, यूहन्ना 4:14, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आज हम बातचीत कर रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 14 पद हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा, हालेलुया। जैसा कि मैंने बोला, वो जल, बार बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में बातचीत करता है, जल के विषय में बातचीत करता है, आत्मा के विषय में बातचीत करता है। पहले पद में हमने पढ़ा था, जो कोई नए सिरे से ना जन्मे, नया कोई भी मनुष्य क्यों ना, उसे बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, उसे होली स्पिरिट को प्राप्त करना ही पड़ेगा। और ये दान है जो परमेश्वर स्वयं देता है। जब व्यक्ति पूरा खरा ईमानदारी से चलता है, जब वो एक चरम सीमा पे पहुंचता है, जब वो हर एक उस दुख से, तकलीफों से आगे बढ़ जाता है, हालेलुया। जब कोई दर्द आए या कोई उसकी बेइज्जती करे या कोई उसकी निंदा करे, जब वो सारी कठिनाइयों से गुजर जाता है, तो खुदा के लोगों पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता है, हालेलुया, हालेलुया। और हम यहाँ पे भी देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह फिर यूहन्ना का 14, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 14 पद दोबारा पढ़ता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, हालेलुया। 13 पद में वो यूं कहता है कि जो कोई ये संसारिक जल पिएगा, हालेलुया, वो क्या होगा, फिर प्यासा होगा। देखो, वो संसारिक जल के विषय में बातचीत कर रहा है, लेकिन आत्मिक जल के विषय में बातचीत करता है। फिर पढ़ता हूँ 13 पद, यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, हालेलुया। और फिर आगे उस जल के विषय में बातचीत करता है जो परमेश्वर देता है, हालेलुया, उसके विषय में बातचीत करेंगे, हालेलुया। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर बार बार जल के विषय में बातचीत करता है, मतलब हमारा मन
शुद्ध होना चाहिए, हमारा दिल शुद्ध होना चाहिए, हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, हमारी आंखें शुद्ध होनी चाहिए। परमेश्वर के साथ और उसकी पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाओ। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्र आत्मा से भर के इस्तेमाल करें। और आप जहां कहीं भी जाओ, आपके हृदय से आप मुंह खोलोगे और परमेश्वर के लोग आशीषित होंगे। आप मुंह खोलोगे और लोग आशीषित होंगे। आपके मुंह में से जीवन के जल की नदियां निकलेगी। आपके जीवन में से पवित्र आत्मा दिखाई देगा लोगों को, और लोग आपको सराहेंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से बहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मेन बात है वो हमें क्या करना चाहिए? पूरे पवित्रता से परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उनके ऊपर खरा ईमान रखना चाहिए, और उनमें ही हमें चलना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि मैंने बोला, जल के विषय में प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता है बार बार। हालेलुया। और जो भजन संहिता और उसका 46 अध्याय भी मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। क्या कहता है भजन संहिता 46 अध्याय? मैं आज वचनों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे भाई बहन है वचनों को पढ़ते नहीं है, वचनों को समझते नहीं है, और जो उनकी जो टीचिंग को सही से नहीं मिलती, तो बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा के विषय में जो है इतना नहीं जानते। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 46 का 4 पद। भजन संहिता 46 का 4 पद तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 46 का 4 पद। इसका 4 पद हमारे साथ एक सिस्टर है, वो पढ़ेंगे। जी पढ़िए। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये वही नदी है जो पवित्र आत्मा के विषय में बार बार दर्शाती है। प्रभु यीशु मसीह बार बार जल के और पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करता है। हालेलुया। कि वो जो जल है, वो जो जल मैं दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा। ये जो जल है, जब परमेश्वर इस जल को देता है तो फिर वो क्या करता है? उस व्यक्ति को आनंद से भर देता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये नदी इसको क्या करते रहती है? सींचती रहती है। मतलब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में दिन प्रतिदिन क्या हो जाता है? नया होता रहता है। हालेलुया। और वो नया अभिषेक को पाता रहता है। ऐसे नहीं कि आज अभिषेक पा लिया फिर आप उसी अभिषेक से अगले दिन काम चला लेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रतिदिन आपको नया अभिषेक चाहिए, प्रति वर्ष आपको नया अभिषेक चाहिए। नया अभिषेक पे ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि नया अभिषेक आएगा नहीं तो नया प्रकाशन भी नहीं आएगा। हालेलुया। नया अभिषेक होगा तो नए नए प्रकाशन आपको मिलेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको उतने ही जोरों से इस्तेमाल करेगा जितना आप जल और पवित्रता में बढ़ते चलोगे। जो पवित्र आत्मा का जो जल है, जो प्रभु यीशु मसीह बार बार जिसकी चर्चा कर रहा है, उसमें आप बढ़ते चलोगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम परमेश्वर के भजन यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 17 पद और 18 पद। जी पढ़िए। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाएं और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है। बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। हर एक व्यक्ति के ऊपर। याद कीजिए यूहन्ना का प्रचार क्या था? परमेश्वर कहता है जो मार्ग सकरा है उसे क्या करो? साफ करो। हालेलुया। जो ऊंचा है उसे नीचा करो, और जो नीचा है उसे ठीक करो। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। परमेश्वर ये इस वचन से हमें ये बता रहा है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे वो पियक्कड़ हो, चाहे वो नशेबाज हो, चाहे वो कोई भी गंदे काम क्यों ना करता हो, जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में आएगा, जब वो प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा से भर जाएगा और वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। हालेलुया। तो मतलब जरूरी नहीं है कि इज़राइल में ही पवित्र आत्मा मिलेगा, जरूरी नहीं है कि यरूशलेम में ही पवित्र आत्मा मिलेगा, जरूरी नहीं है कि और कई स्थानों पे जाके पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका हृदय जब प्रभु यीशु से टच होएगा और जब उसका आत्मा आपके अंदर वास करेगा, तो वो अपनी आत्मा से आप लोगों को क्या करेगा? भरेगा। हालेलुया। उस वचन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। जी यशायाह की पुस्तक से 41 और 17 पद। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए। ध्यान दीजिए, जब दीन और दरिद्र लोग, मतलब जो बीमारियों में फंसे हैं, जो गरीबी में फंसे हैं, जिनके पास आशा नहीं है,
जो चाहते तो है चंगा होना, लेकिन कोई चंगा उनको कर नहीं पाता। और वो क्या करते हैं, ढूंढते फिरते हैं, कोई तो मिल जाए, कोई तो हमें शांति दे, कोई तो हमारे मन के अंदर आराम दे, कोई तो हमारे चैन और सुकून देने वाला मिले। हालेलुया। जी पढ़िए। और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए। जब उनका ताल्लुक प्यास के मारे सूखने लगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए एक वर्ड की तरफ, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। हालेलुया। जी आगे। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। आज इसीलिए हर एक मनुष्य को मन फिराव का सुसमाचार दिया जा रहा है। हालेलुया। ताकि मन फिराओ और परमेश्वर के पास आ जाओ। आज मन फिराव का जो सुसमाचार दिया जा रहा है, परमेश्वर की ओर फिरो, वो तुम्हें हरा भरा कर देगा। हालेलुया। जी आगे पढ़े। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं जीवन के जल की नदियां बहाऊंगा, और जो कोई प्यासा है वो प्रभु के पास आएगा, और जो कोई भूखा है वो प्रभु के पास आएगा, ताकि परमेश्वर उसके जीवन को क्या कर सके, हरा भर सके, भरा कर सके, उसे हरे भरा पेड़ के समान बना सके। हालेलुया। जी आगे पढ़े। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हालेलुया। मतलब जहाँ पे बंजर भूमि है उसको क्या कर देगा, परमेश्वर सोते कर देगा। क्या कर देगा, आज के टाइम पे परमेश्वर के जो है बड़ी बेदारी को हम देख रहे हैं। हालेलुया। क्या देख रहे हैं, बड़ी बेदारी है। हर जगह पवित्र आत्मा बह रहा है, हर जगह परमेश्वर की आत्मा बह रहा है, हर कोई परमेश्वर की आत्मा को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। फिर ये मायने रखता, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से क्यों ताल्लुक ना रखता हो, जब भी कोई परमेश्वर की ओर अपने मुंह को करेगा और अपने हृदय को फिराएगा और अपने पापों की माफी मांगेगा, तो परमेश्वर अपना आत्माओं से अवश्य देगा। हालेलुया। चाहे वो कितनी भी सुख भूमि क्यों ना हो, चाहे कितने भी कठोर मनुष्य क्यों ना हो। हालेलुया। हम जानते हैं पौलुस प्रेरित पहले लोगों को मारता था। पौलुस प्रेरित ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के बच्चों को मंदिर में से घसीट घसीट के मारा। तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं, सुखी। इस बंदे के अंदर परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। वो सुसमाचार को कभी मिला ही नहीं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु से क्या करता था, नफरत करता था, उसके लोगों से नफरत करता था, मतलब बिल्कुल सूखा था। इसका जीवन क्या था, सूखा। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा के साथ और प्रभु यीशु के साथ इसकी मुलाकात होती है, उसी टाइम इसका क्या होता है, एनकाउंटर होता है, और उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बरसत रहा है। फिर ये वो पौलुस नहीं रहता जो पहले लोगों को मारता है, फिर ये वो पौलुस बन जाता है, तुरंत प्रभु यीशु का प्रचार करने लगता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जीवन की आत्मा, वो जीवन की सामर्थ, वो जीवन का जल जो प्रभु यीशु कहता है मैं उसे दूंगा, फिर प्यासा ना होगा। फिर आप सब लोग जानते हैं कि पौलुस प्रेरित उसके बाद नहीं रुका। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में उसकी 13 पत्रियां उसने लिखी हुई है, वो रुका नहीं। उसका जहाज भी टूट गया, उसने दुख भी उठाए, तकलीफ उठाई। ये बंदा था जो दूसरों को सता रहा था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा इसके अंदर समाया, तो फिर ये वो बंदा बन गया जो प्रभु यीशु के लिए सताव सहने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर वास करेगा, और वो जो जल जिसकी वायदा परमेश्वर करता है, जल और आत्मा का वायदा यहाँ पे बार बार हो रहा है। जल और आत्मा के विषय में यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि जल और आत्मा क्या आपको क्या कर देगा, तुरंत पवित्र कर देगा। और फिर बाइबल कहती है कि तभी आप लोग जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ते हैं, एक वचन और पढ़ेंगे हम, यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसकी 1 आयत। जी पढ़िए। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहा है कि बिना रुपए, हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा रुपयों से नहीं मिलता। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कोशिश की थी बाइबल में पैसों से खरीदने की, लेकिन उसे नहीं मिला। तो बहुत सारे लोग जो है रुपए से भी खरीदने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर जो है फ्री में देता है। उसके मन फिराव के पर वो क्या, परमेश्वर के साथ उसकी चाहत है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उसकी चाहत के ऊपर परमेश्वर उसको आत्मा देगा। आत्मा इसलिए दी जाता है ताकि वो व्यक्ति क्या कर सके,
काम कर सके और वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके, पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान सके, परमेश्वर की आवाज को पहचान सके। हालेलुया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा पवित्र आत्मा, वैसे वैसे वो आगे समझदार बनता जाएगा। जैसे कि पौलुस को कहता है, हमें तो सिद्ध बनने की क्या है आवश्यकता। हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे कि अहो सब प्यासे लोगों, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। प्रभु यीशु भी इसी बात का अनुवाद करता है, हे जो कोई प्यासा है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है हे प्यासे लोगों। प्रभु यीशु मसीह बार बार इसी का अनुवाद करता है, बार बार। देखिए वचन पहले लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक में, लेकिन प्रभु यीशु भी इसी बात का क्या करता है, ऊपर जोर देता है और बोलता है। हालेलुया। जी पढ़िए। अहो प्यासे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हालेलुया। बस ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पानी के पास आओ। किसके पास आओ? पानी के पास आओ। पानी कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। क्या है वो? प्रभु यीशु है जो क्या देगा आपको, जैसे कि लिखा है पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। और फिर प्रभु यीशु कहता है जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। हालेलुया। जी पढ़िए। और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। बस हालेलुया। देखिए जिनके पास पैसे नहीं है वो भी परमेश्वर के पास आएंगे, जल पिएंगे और परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, भोजन करेंगे। ये ठीक वैसे है जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, अध्याय 4 में उसकी 4 आयत में शायद लिखा हुआ मेरे ख्याल से। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि मैं द्वार पे हूँ, खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और यदि मेरा शब्द कोई सुनकर द्वार खोलेगा तो वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। जी आगे पढ़े, आगे आप पढ़े भजन। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय से मैं पढ़ता हूँ 14 पद, जो हमने पहले पढ़ा था। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु जो भी हम चाहते हैं, जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन में शांति देने वाला परमेश्वर है, जो शांति का राजकुमार है, वो हमारे हृदय में क्या देगा? शांति देगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। फिर वो आपकी प्यास बुझा देगा। वो कहता है पैसे भी नहीं है, आ जाओ, भूखे हो प्यासे हो आ जाओ। वो ऊंचे ऊंचे टिल्ले पे से पुकारता है, बोझ से दबे रहो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें चैन और विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय में क्या देता है? शांति देता है। जी आगे पढ़ेंगे हम इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 26 पद। जी पढ़े। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जी जल के साथ क्या करे? स्नान करके पवित्र बनाए। ठीक बैप्टिज्म लेके परमेश्वर से क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा एक प्रक्रिया है जो प्रभु यीशु ने भी पूरी की थी, और वो क्या है? धार्मिकता में हमें क्या करता है? प्रवेश करवाने में मदद और सहायता करता है। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु ने भी क्या किया? बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने बोला, मैं तो, यूहन्ना बोलता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। हालेलुया। जल से शुद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह, और आप जल से बैप्टिज्म तभी ले पाओगे जब तक आप मन नहीं फिराओगे पूरी रीति से, जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं जाओगे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से, पूरी अपनी जीविका से परमेश्वर से प्रेम रखो, तो आप क्या कर सकते हो? बैप्टिज्म ले सकते हो। हालेलुया। फिर अगली जो प्रक्रिया बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो आग का बपतिस्मा, वो बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को देना चाहता है, जिसका वायदा योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में किया गया, अंत के समय में मैं आप लोगों को ढूंढूंगा। हालेलुया। जी आगे पढ़े प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 पद पढ़ेंगे। जी पढ़े। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। क्या करता है? धन्य वे हैं जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचन को क्या करता है? मानता है। हालेलुया। मतलब ये पवित्र शास्त्र जो लिखा हुआ है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसकी प्रेरणा के द्वारा। हालेलुया। जो कोई इस पे क्या करेगा? विश्वास करेगा। जो कोई विश्वास करेगा, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरों में से जिलाया,
वो क्या करेगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, वास करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं जो जल है वो क्या दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। हालेलुया। जल क्या है, मुफ्त दिया जाता है। ये मैं उस जल के विषय में बातचीत नहीं कर रहा हूँ जिससे हम नहाते हैं, जिसे हम पीते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है 13 पद में, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, उसे फिर नहाने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसे पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी, बार बार वो पानी पिएगा। लेकिन जो जल के विषय में हम बार बार बातचीत कर रहे हैं, वो जल जो है वो परमेश्वर देगा, वो प्रभु यीशु मसीह देगा। और बाइबल कहते हैं उसमें वो क्या बन जाएगा, सोता बन जाएगा। हालेलुया। मतलब मुफ्त जल दिया जा रहा है। जो कोई पीना चाहता है वो मेरे पास आए, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, जो कोई जीवन जीना चाहता है अनंत काल का वो मेरे पास आए, जो बोझ से दबा हुआ है वो मेरे पास आए, जो सताया हुआ है, जो थके हुए है, जो इस संसार ने जिनको कुचल दिया वो मेरे पास आया, और मैं उन्हें जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, बातचीत करता है। हम यूहन्ना की पुस्तक से भी पढ़ेंगे। हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 38 पद में फिर पढ़ूंगा, 37 और 38, 7 का 37 और 38 एक बार फिर पढ़ेंगे हम। हालेलुया। फिर यहाँ पे वही वाली बात आ गई, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। क्या निकलेगी, हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जो विश्वास करेगा, किसके ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर, मतलब उसके जीवन में से सारी बुराइयां निकल के साइड में हो जाएगी और परमेश्वर उसको बिल्कुल क्लीन कर देगा। हालेलुया। वो अपने लहू से दोनों शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। और वो जल जल जिसका वायदा किया है वो परमेश्वर से देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें यूहन्ना 5 का फिर बोला गया है। यूहन्ना 5 का 35 में आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। यूहन्ना 5 का 35, यूहन्ना 5 का 35 हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। वह तो जलते और चमकता हुआ दीपक था। ध्यान दीजिए, वह यूहन्ना के विषय में बातचीत कर रहा है। तो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था, और तुम कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हालेलुया। यहाँ पे वो यूहन्ना के विषय में बातचीत कर रहे प्रभु यीशु मसीह। मैं तो जलता हुआ क्या था, दीपक था, और तुम्हें उसकी ज्योति में थोड़ी देर मगन रहना अच्छा लगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था कि पवित्र आत्मा से भरपूर होने के कारण चमकता था। किसके, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला दाता था, उसको अक्सर लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं। वो पवित्र आत्मा से क्या करता था, चमकता था। क्या करता था, चमक, उसके चेहरे से चमक निकलती थी। कोई भी उसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं होता था, भाई तू बपतिस्मा क्यों दे रहा। हालेलुया। कोई उससे जवाबदेही करने के लिए नहीं, लेकिन लोग पूछते थे हम क्या करें। जो पुलिस वाले भी पूछते थे हम क्या करें, सैनिक थे पूछते थे हम क्या करें, यहूदी लोग पूछते थे हम क्या करें, जो 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 बड़े अधिकारी लोग थे वो भी पूछते थे हम क्या करें, चोर डाकू भी पूछते थे हम क्या करें। वो एक ही बात बोलता था, मन फिराओ और बैप्टिज्म लो। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा था, प्रकट कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं वो क्या करता था, चमकता था। इस वचन को हम दोबारा पढ़ते, क्या करता था, वो चमकता था। 35 पर मैं दोबारा पढ़ूंगा। जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हालेलुया। यहाँ पे जो उसका अनुवाद दिया हुआ वो क्या कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से भरपूर होने के कारण चमकता था। क्या, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के कारण चमकता था। हालेलुया। तो जितने भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरपूर किए जाते हैं वो क्या करते हैं, चमकते हैं। हालेलुया। वो एक सितारे के समान चमकते हैं, वो जलते सितारे के समान चमकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आगे हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जो आज हम पवित्र आत्मा की शिक्षाओं के विषय में बातचीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है बार बार जल और अग्नि के विषय में, जो जल के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करता है। हालेलुया। 35 हमने पढ़ लिया। भस्म करने वाली आत्मा, यूहन्ना ये भी बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है क्या करना है, भस्म करने वाला आत्मा है। फिर 35 पद 5 का 35 पद पे उदाहरण दिया हुआ है, और भस्म करने वाली आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से में वास करती थी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में जो है आत्मा वास करती थी, मतलब उसको क्या थी, गुस्सा भी आया, है ना, गुस्सा भी आया। हम सब जानते हैं उसने हेरोदेस के ऊपर क्या किया था, गुस्सा किया था,
और इसी बात के कारण उसने उसको तो क्या कर लिया था, पकड़वा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 और 3 पद। जी पढ़े। जी पढ़े। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। जी हालेलुया। मतलब सुनार की आग आप सब जानते हैं, जब सुनार एक हार बनाता है या अंगूठी बनाता है तो वो क्या करता है, आग में डाल के उसको तपा के फिर कहीं जाके वो उसको तैयार करके सुंदर बनाता है। ऐसे ऐसे ही परमेश्वर के लोग भी जो है विश्वास में खड़े चल के, मैदान में खड़े चल के, अपनी उन परीक्षाओं में खड़े निकल कर क्या बनते हैं, वो सोने की तरह क्या चमकते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैंने बोला यूहन्ना चमकता था। हालेलुया। यहाँ पे जो अनुवाद दिया हुआ है वो ये कहता है, परंतु पवित्र आत्मा शुद्ध करने वाला अग्नि से शुद्ध करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है वो अग्नि से क्या करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। इस वचन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे फर्स्ट से। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, जी। और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। हालेलुया। इसलिए लोगों को बार बार बोला जाता है कि बैप्टिज्म लो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जियो। हालेलुया। क्या है, बार बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में भी वो क्या करता है, बातचीत करता, क्या लो, बपतिस्मा लो। हालेलुया। और यहाँ पे जो अनुवाद दिया हुआ है आगे हम पढ़ते हैं, अग्नि खोज करता है। जो अग्नि है, अग्नि मतलब होली स्पिरिट जो है, वो धधकती आग के समान जब व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो वो और ही कुछ बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वो अपनी उसकी सोच समझने की शक्ति क्या करती है, बदल जाती है। यहाँ तक कि उसकी ज्ञान इंद्रिया भी जो है काम नहीं करती। हालेलुया। हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु पवित्र आत्मा अग्नि के समान है। किसके समान है? पवित्र आत्मा अग्नि के समान है, स्थिर नहीं रह सकता। हालेलुया। अग्नि के समान स्थिर नहीं रह सकता, मतलब व्यक्ति को अंदर जो है उसमें जब वो आएगा तो उसको स्थिर रखना और उसके कदमों पे, नक्शे कदम पे चलना, वो क्या करना, मनुष्य का काम है। हालेलुया। इसमें पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियोस का 2:10। पहला कुरिन्थियोस का 2:10। हालेलुया। जी पढ़े। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हालेलुया। जो है आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी क्या करता है, जांचता है, परखता है। हालेलुया। और ये परख जो करनी है वो परमेश्वर का आत्मा करता है। हालेलुया। वो किससे करता है? आग से। हमारा विश्वास आग में पाए हुए सोने के समान बहुमूल्य बनाया जाता है। हालेलुया। अब देखते हैं, जब एक हीरा कोयले की खान में होता है उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, जब वो कोयले की खान में से बाहर निकलता है फिर वो उसकी कटिंग की जाती है, उसको पॉलिश किया जाता है, उसको चमकाया जाता है, और तब फिर उसकी कीमत जाके क्या करती है, लगती है करोड़ों के हिसाब से। हालेलुया। ऐसे ही जब एक नया व्यक्ति विश्वास में आता है, वो चलता रहता है, उसकी कटाई होती है, उसको छटाई होती है, उसको दुख भी होता है, उसको परेशानियां भी होती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता रहता है प्रक्रियाओं में, तब पवित्र आत्मा उसे क्या करता है, सेट करता है आग के साथ, उसे तपा के, ताकि आगे जाके गिर ना जाए। हालेलुया। उसे आगे बढ़ने में उसकी क्या करता है, मदद और सहायता करता है, उसे स्थिर करता है, उसे प्रभु यीशु के विषय में सारी बातें जो प्रभु यीशु ने बताई है उनको क्या करता है, वो याद दिलाता है। हालेलुया। हम इसका एक वचन वो पढ़ेंगे, पहला राजा 19 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 11 पद मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। जी पढ़िए। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ सा
धीमा सा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। बस हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंधी आई, तूफान आई और परमेश्वर के आने से क्या हुआ, चट्टानें फटने लगी। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा जब बातचीत करता है वो बिल्कुल धीमे से क्या करता है, बिल्कुल धीमे से, कर्जिगा नहीं, चंगाड़े नहीं मारेगा। हालेलुया। बिल्कुल धीमे से बात करता है यहाँ पे। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं आग में भी क्या यहोवा ना था, उस जो तेज प्रचंड आंधी चल रही थी उसमें भी यहोवा नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है कि वो भस्म करने वाली क्या है, आग है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। मैं प्रेरितों के काम उसका 2 पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ परमेश्वर के काम 2 एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। क्या हुआ, जब परमेश्वर की आवाज आई सनसनाहट के रूप में तो उससे क्या हुआ, पूरा घर जो है गूंज गया। हालेलुया। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है हलचल तो होती है, लेकिन परमेश्वर जब उतरता है बल से तब लोग क्या करते हैं, सामर्थ को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 3 का पढ़ूंगा। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। क्या, हर एक पर उन पर आकर आ ठहरी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो है हमें पवित्र आत्मा से भरने की क्या है, आवश्यकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर यूहन्ना 3:8 मैं आपके लोगों के साथ पढ़ूंगा। यूहन्ना 3:8 पढ़ते हैं हम यूहन्ना। जी जी पढ़िए यूहन्ना 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। हालेलुया। मतलब हम उसका शब्द तो सुनते हैं लेकिन ये नहीं मालूम पता चलता वो किधर को आती है और किधर को जाती है। आगे पढ़े इसको। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो भी ऐसा ही है। हालेलुया। इसमें हम एक वचन और पढ़ेंगे। ये हेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 9 पद। हेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 9 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि यह जी उठे। हालेलुया। क्या कहता है, सांस से भविष्यवाणी करके कहे, सांस चारों दिशाओं से आकर इन घातियों में क्या हो जा, समा जा, ताकि क्या हो, जी उठे। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो इंसान क्या होता है, जी उठता है। जितनी भी उसकी जो इच्छाएं मरी होती है वो जीवन जीता है। एकदम से उसके मुंह पे खुशी, उसका हृदय चमकता है, उसके चेहरे से चमक बिल्कुल दिखाई देगी। हालेलुया। जैसे कि मैंने बोला था यूहन्ना के विषय में कि वो चमकता था। हालेलुया। वो दीपक के समान क्या करता था, चमकता था। हालेलुया जी। इसका 10 अध्याय भी पढ़ दीजिए। इसका 10 अध्याय उसका 14 पद। वायु, आत्मा वायु से, जी पढ़िए। 37 का नहीं, 10 का 14। एक एक के चार मुख थे, एक मुख तो क्रूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उपाध पक्षी का सा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हम इंसानों से प्रेम करता है और हमारे अंदर वास करना चाहता है और हमें अपनी महिमा का इस्तेमाल करना चाहता है और अपना सहकर्मी बनाना चाहता है। परमेश्वर के राज्य में हम उसके सहकर्मी बन सकते हैं। लेकिन जो बात ये है कि आपको मन फिराना पड़ेगा अपने पापों से, प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा। जैसे कि उसने कहा, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए
और जो कोई थका हुआ है वो भी मेरे पास आए, और जो कोई दुखी है वो भी मेरे पास आए, और जो संसार में छोड़ दिया वो भी मेरे पास आया, और मैं उसे शांति भी दूंगा, विश्राम भी दूंगा, जीवन का जल भी दूंगा। हालेलुया। और अपनी पवित्र आत्मा भी दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का क्या है, हमसे वायदा है। और वो अपने इन वचनों के पढ़ जाने की आशीष और बरकत दे। मैं झूठी प्रार्थना करूंगा लोगों के लिए। और मुझे जो हमने वचनों के साथ बातचीत की है, जितने भी लोग मेरे परमेश्वर इन वचनों को सुने और मुझे वो तेरी आत्मा से तृप्त होने पाए, उनका हयाब बंधे मेरे परमेश्वर, वो विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने पाए मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपका आत्मा हर एक व्यक्ति को टच करे प्रभु जी मेरे खुदा, हर एक व्यक्ति से बातचीत करे प्रभु जी, उनके दिल में बात करे, उनके मन में बात करे मेरे परमेश्वर। जिंदा खुदा, जो कोई भी ये वचन को सुने वो तेरी पवित्र आत्मा को प्रभु जी महसूस करे प्रभु जी मेरे खुदा, तेरे वचनों से वो दृढ़ और मजबूत होने पाए प्रभु जी मेरे खुदा। विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप एक एक को ब्लेस करें, एक एक को शांति दे, एक एक को बरकत दे, गंदा शैतान की जिंदगी से दूर हटे यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा के ऊपर बल से उतरे यीशु मसीह के नाम में, ताकि तेरी सामर्थ्य से भर के तेरे सहकर्मी बन जाए और तेरे राज्य में काम करे। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस।